नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के सिविल अस्पताल में एक ओटी अटेंडर द्वारा महिला का कथित अवैध स्तन ऑपरेशन किए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। आरोपी ओटी अटेंडर बरसाती लाल माझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसे निलंबन अवधि में सिवनी मालवा अस्पताल में अटैच किया गया है। मामला सिंगानामा गांव की 20 से 22 वर्षीय नवविवाहिता से जुड़ा है, जो स्तन में गांठ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि ओटी अटेंडर ने खुद को डॉक्टर बताकर महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर बिना सर्जन, बिना पर्ची और बिना किसी मेडिकल जांच के कथित रूप से सर्जरी कर दी। परिजनों का ये भी आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला को बार बार ड्रेसिंग के नाम पर अस्पताल बुलाया गया और हर बार 1000 से 1500 रुपए तक की वसूली की गई। इस तरह कुल करीब 10,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप सामने आया है। बीएमओ पिपरिया ऋचा कटकवार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। प्राथमिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को निलंबित किया। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में निगरानी व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हुआ था? क्या मामला हुआ, आप पूरा बताइए विस्तार से। क्या नाम है आपका? संगीता। तो कहाँ रहती हैं आप? सिंगानामा। सिंगानामा में रहती हैं। तो किस चीज का इलाज कराने आई थी आप? क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। आंचल पक गया था, इसलिए हम अनीता साहू के घर चले गए। अनीता साहू के इधर के कर्मचारी ने बताया नहीं, नंबर दिया बरसाती लाल का, उसी से इलाज करवा लिया। तो बरसाती लाल ने आपका कहाँ इलाज किया? ऊटी में। अस्पताल में? अस्पताल। कौन सी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में। तो ओटी में ले जाके क्या ऑपरेशन वगैरह हुआ आपका? नहीं, चीरा लगाया उसने। चीरा लगाया? हाँ। तो किसी डॉक्टर आपने ने उससे ये नहीं पूछा कि भैया तू डॉक्टर है कि नहीं? नहीं, तकलीफ में हमें कुछ भी नहीं सूझा, बहुत ज्यादा तकलीफ होती, इसलिए हमने पूछा ही नहीं। अब आपकी स्थिति कैसी है? अभी भी थोड़ी खराब है। आपने कहाँ शिकायत करी है क्या? हाँ, शिकायत किए थे ना। कितना बड़ा है बच्चा आपका? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का। तो ये क्या आपको डिलीवरी के बाद से दिक्कत आई थी क्या? हाँ, डिलीवरी के बाद से दिक्कत आई थी। तो जब सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही तो आपको सरकारी अस्पताल आकर तो पर्ची कटाना थी, इलाज कराना था आपका? नॉलेज नहीं था हमरा, पहली डिलीवरी थी। थी क्या? हाँ, डिलीवरी के बाद से दिक्कत आई थी। तो जब सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही तो आपको सरकारी अस्पताल आकर तो पर्ची कटाना थी, इलाज कराना था आपका? नॉलेज नहीं था हमरा, पहली डिलीवरी थी। अच्छा, पहली डिलीवरी थी। हाँ। क्या करते हैं पति आपके? मजदूरी करते। हाँ। तो अब आपने उसकी शिकायत कराई बरसाती लाल की, जब आपको पता लगा कि वो ओटी का एक अटेंडर है? हाँ, शिकायत करे ना। कहाँ शिकायत करी? तहसील में। अच्छा। बता सकती, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी है। तो क्या तकलीफ आप बताओ। वो सर्वी में नहीं बताई। हमने बोले देखो आप तकलीफ नहीं बताओगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो उनने ये बोला कि क्या कहते दीदी मुझे आंचल में तकलीफ है, ऐसा होगा। फिर हमने बोले कि आप खोल के बताओ, थोड़ा हम देख सकते हैं। देखे तो उसका चीरा लगा था, पट्टी लगी थी। उसने बताई कहाँ गई आप? उन्हें ये बताया कि हम फलाने से संपर्क करें, फलाने ने यहाँ भेजाया हमें। तो सरकारी अस्पताल में हम आए। सरकारी अस्पताल में डायरेक्ट बोले हम बरसाती लाल से मिले और उन्हें ओटी में लेके हमारा बोले ट्रीटमेंट करा। तो मैंने सरकारी अस्पताल में पैसा तो लगता नहीं है, आपने पैसा क्यों दिया? बोले उनने पैसा मांगा कि हम 1500 में आपका पूरा इलाज कर देंगे। तो हमको तकलीफ ज्यादा थी तो हमने उनसे इलाज करवा लिए। तो फिर हमने उनको बोले कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मगर तुमको बोले क्या कहते हैं अस्पताल में जो आपने हमको बताया, आप मैडम से बीओ मैडम को बताना पड़ेगा। उनने बोली ठीक है हम बता देंगे हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई। तो बरसाती लाल ने ऑपरेशन किया था? चीरा फाड़ी का बताया, ये नहीं बताया कि ऑपरेशन। ये क्या हो गया, घटना क्या हुई आपकी पत्नी में? हमारी पत्नी का बहुत ही ज़्यादा आंचल ज़्यादा पक गया था, तो हमने सोचे कि कोई प्राइवेट जगह पे जाकर पूछ लें कुछ इसका कैसा क्या होगा। तो हम अनीता साहब के घर जब आए तो मैडम ने दवाई लिखी और बोली कि हम किसी अच्छी जगह पे जाके इसका ऑपरेशन या जो भी है आप करवा लो। बोले ज़्यादा तकलीफ है उसको। तो हम आए तो वहीं पे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारा 1000-1500 रुपये में काम हो जाएगा सरकारी अस्पताल में। तो हमने
सोचा कि 1500 रुपये लगेंगे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो फिर हमने कहा कि फिर चलो ठीक है भैया, हमने संपर्क करवा दो। तो हमारा संपर्क हुआ पिपरिया के एक कर्मचारी से, बरसाती लाल। तो उन्होंने बोला भैया आपको इसके लगे ज़्यादा ही वो तकलीफ है, क्या लगे इसमें पैसे लगेंगे, बोले बाहर से इंजेक्शन वगैरह लाएंगे तो 1000 रुपये रोज लगेंगे आपके, 15 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा। कितने पैसे लिए आप? 1000 रुपये यार रोज आने कितने हो गए टोटल? टोटल 10,000 रुपये हो गए हमारे। जी 10,000 रुपये। तो आराम मिला या नहीं? आराम तो उनने तुरंत किया था, तो आराम तो मिला था। तो अभी क्या है, अभी फिर भी थोड़ी बहुत तकलीफ रह गई है, अभी घाव नहीं मिटा है। आपने अस्पताल की पर्ची वगैरह कटवाई थी? नहीं नहीं, हमको ऐसे कोई सलाह नहीं दी गई कि आप पर्ची बनवा के ले आओ, हम कर देंगे। जब आपको पता लगा कि आपका इलाज एक ओटी अटेंडर ने किया है, डॉक्टर ने नहीं किया, फिर घबराहट हुई क्या? नहीं सर। ऑपरेशन का मामला है, क्या मामला है पूरा? हाँ, हमारे यहाँ एक सिंगानामा की एक ग्राही है संगीता, उन्होंने कंप्लेन की थी कि उनके स्तन में थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रही थी, दूध नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखाया था और वहाँ से उनको सरकारी अस्पताल के बरसाती लाल के बारे में बताया गया। वो बरसाती लाल के पास आई और बरसाती लाल ने उनको ये कहा कि वो इलाज कर देगा, जबकि वो कि एक ओटी अटेंडर है। बिना अस्पताल में संपर्क किए कोई हॉस्पिटल की पर्ची भी नहीं कटवाई गई, किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया और बरसाती लाल द्वारा जो है वो उनका उनके आंचल में चीरा लगाकर उनका पस निकाला गया, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने ये शिकायत हमसे की, जिसका तुरंत हमने संज्ञान में लेके उसको नोटिस भी जारी किया और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी इस बात की बात बताई। तो जो हमारे CMHO सर ने तत्काल प्रभाव से बरसाती लाल को निलंबित कर दिया है और उसे निलंबन करते हुए सिवनी मालवा अटैच कर दिया है। मैम पूर्व में भी इसके ऐसे मामले आए थे क्या? हाँ, पूर्व में भी बरसाती लाल जो है उसके अलग अलग मामले आ चुके हैं। वो कई तरीके से बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमने कई बार उसकी सैलरी भी रोकी थी, उसके ऊपर कार्रवाई भी की थी, निरंतर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ चल रही थी। ठीक है। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। मामले की जांच पूरी होने के बाद आगे की जिम्मेदारी और कार्यवाही स्पष्ट की जाएगी, जबकि अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।